डिफरेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टर्म होता है, हमें थोड़ा सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आप देखिए यहां टैंक में वाटर है, इस टैंक में भी वाटर है, और आप देख सकते हैं दोनों टैंक में वाटर की जो हाइट है या लेवल है वो सेम है, ठीक है, सेम लेवल है। बीच में एक ट्यूब कनेक्टेड है, ओके। यहां भी वैसी सिचुएशन है, लेकिन यहां पे वाटर का लेवल हाई है और यहां पे वाटर का लेवल लो है, ठीक है, और यहां पे भी बीच में ट्यूब कनेक्टेड है। तो आप मुझे बताएं, क्या इस ट्यूब से वाटर का फ्लो होगा और क्या इस ट्यूब से वाटर का फ्लो होगा? बहुत आसान है, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि इस ट्यूब से कोई भी वाटर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इस ट्यूब में वाटर रहेगा लेकिन वो रेस्ट पे रहेगा, वाटर ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर का जो लेवल इस टैंक में है वही लेवल इस टैंक में भी है। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्लियरली आप सोच सकते हैं कि वाटर इस तरीके से फ्लो करेगा, क्योंकि यहां वाटर हाई लेवल पे है और यहां लो लेवल पे है, सही है। तो कहने की बात यह है कि वाटर कैसे फ्लो करता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, ठीक है। अगर दोनों तरफ लेवल सेम रहे तो फ्लो नहीं करता है। वाटर कैसे फ्लो करता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाटर के फ्लो करने के लिए लेवल का डिफरेंस होना चाहिए, लेवल का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, ओके। वाटर के फ्लो की बात तो हो गई, अब हम चार्ज के फ्लो मतलब करंट की बात करें। जैसे वाटर हाई से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, वैसे ही करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे लेवल का डिफरेंस जरूरी है वाटर फ्लो के लिए, वैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है करंट के फ्लो के लिए, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा ही समझ में आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ये पोटेंशियल क्या होता है, हाई पोटेंशियल क्या होता है, लो पोटेंशियल क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। तो वो सब अब हम देखेंगे। ऐसा हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये सिचुएशन देखें आप ऐसा सोचो कि यहां पे हमारे पास बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी। ये जो येलो डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, हमारे पास बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट ए है मेरे पास और ये पॉइंट बी है, और ये एक चार्ज है क्यू, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, इस क्यू चार्ज को खींचते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना चाहते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इसको यहां लाना बहुत आसान होगा या बहुत डिफिकल्ट होगा? देखो क्या हो रहा होगा यहां पे, ये जो बाकी चार्ज हैं जिनको मैंने येलो डॉट से बनाया है, वो सब इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। हो सकता है कि ये सारे चार्ज जो हैं वो इस क्यू चार्ज को इधर की तरफ रिपेल कर रहे हो, उस पर इधर फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चार्ज को इधर लाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें इस चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स, ठीक है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको बी तक लाने के लिए, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, वर्क, ठीक है। तो सपोज करो हमें डब्ल्यू अमाउंट का वर्क करना पड़ता है इस चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए, ठीक है, डब्ल्यू अमाउंट का वर्क करना पड़ता है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज W बाई क्यू। आप समझ रहे हैं, W क्या है, ए से बी तक चार्ज को लाने का वर्क डन, ए से बी तक चार्ज को लाने का वर्क डन, और Q क्या है, वो चार्ज जिसको हम ले जा रहे हैं। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लैंग्वेज में हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, in taking the
charge from A to B. Potential difference between A and B is the work done per unit charge in taking the charge from A to B. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि सपोज करो A से B तक चार्ज को ले जाने में हमें जो वर्क करना पड़ा वो है 40 जूल, ठीक है। और कितने चार्ज को अपन ले जा रहे थे? दैट चार्ज वाज 2 कूलम, ठीक है। तो A से B तक 2 कूलम चार्ज को ले जा रहे थे और इतना वर्क करना पड़ा। तो हमें बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस इज बाय दिस फॉर्मूला वर्क डन बाय Q, दैट इज 40 जूल डिवाइड बाय 2 कूलम। तो यह आ जाएगा हमारे पास 20। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 20। और आप देखें कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट आप यहां से देखें, हम लिख सकते हैं जूल डिवाइड बाय कूलम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जूल कूलम टू द पावर -1, ठीक है। इस तरह से हम पोटेंशियल की यूनिट लिख सकते हैं। बट जनरली जो यूनिट पोटेंशियल की यूज होती है वो होती है वोल्ट। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क होता है ये पता करना है। इन मूविंग 2 कूलम चार्ज across 2 points having potential difference 12, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है यहां पे, वर्क कितना करना पड़ रहा है ये निकालना है। इन मूविंग 2 कूलम